जब सीमांचल आए थे चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी से सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज पे कुछ नहीं किया उन्होंने, बाढ़ की समस्या पर उन्होंने कुछ नहीं किया। अरमान इनका है कि पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जाए। आप ही बतला दिए, तेजस्वी यादव उर्दू टीईटी पे कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, सीमांचल का जितना भी हॉस्पिटल की स्थिति तेजस्वी यादव जाके देख ले, सब आईसीयू में है, उस पर तेजस्वी यादव सुधार पर कुछ नहीं बोलते हैं। 5-5 मंत्रालय लिए भाई, सीमांचल को अगर कुछ करना है तो सीमांचल को कुछ दीजिए भी दो। ना एक मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना आप यूनिवर्सिटी कुछ अच्छा दे पा रहे हैं। आखिर जाएगा मुसलमान क्यों? सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए क्या? सुरजापुरी बिरादरी से एक भी मंत्री नहीं है, शेरशाह बिरादरी से एक भी मंत्री नहीं है। आखिर सबको सम्मान दीजिएगा ना। सिर्फ आप ही तेजस्वी यादव सिर्फ सरकार में रहने के लिए नहीं ना है। आपका 12% आबादी, आप 13 मंत्रालय लिए में, मुसलमानों की 20% आबादी है, सिर्फ 5 मंत्रालय लिए। मुस्लिम ने हमेशा भाजपा को हराया। पूरे बिहार में 39 सीट भाजपा जीतती है, एनडीए जीतता है, लेकिन किशनगंज की आवाम, सीमांचल की आवाम ने कांग्रेस को जिताया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों पर आप कब बोलिएगा? तेजस्वी यादव सीमांचल को कब इंसाफ दीजिएगा? तेजस्वी यादव चुप्पी कब तोड़िएगा? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में अभी राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और कल का दिन यानी 25 फरवरी शनिवार का दिन बेहद खास होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह वाल्मीकि नगर में हुंकार भरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया में महागठबंधन अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब दोनों ही धड़ा बिहार की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की भरसक कोशिश करते नजर आ रही है और अपने कोर वोट बैंक को अपने पास रखने की पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते नजर आ रही है। इसीलिए महागठबंधन की नजर सीमांचल पर है। सीमांचल में मुसलमान वोटर इस बार फिर से बिखर न जाए, इसलिए महागठबंधन का एकजुटता का प्रदर्शन पूर्णिया में कल होने जा रहा है। और शायद इस बात को समझते हुए अब AIMIM ने भी जमकर इस पर भड़ास निकाली है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को आईना भी दिखाया है। AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन ने महागठबंधन की इस पूर्णिया रैली को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए। क्या आप देख रहे हैं 25 तारीख को रंगभूमि मैदान में पूर्णिया में महागठबंधन के लोगों की रैली हो रही है। अच्छी बात है, रैली करना चाहिए, लेकिन हमारा ये सवाल है कि रैली कौन करता है? रैली वो करता है जो फरियादी होता है। ये तो सीमांचल के लोग को फरियाद है आपके बीच। आप सरकार में, आप सत्ता में हैं, आप सुरक्षा में, आप सुख सुविधा भोग रहे हैं। तेजस्वी यादव अदिति जी, तेजस्वी यादव जी से हमारा सवाल है, जब सीमांचल आए थे चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी से सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज पे कुछ नहीं किया उन्होंने, बाढ़ की समस्या पर उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके समस्तीपुर में, आधारपुर में मॉब लिंचिंग हुआ, सब तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोले। अजान पर आज तक कुछ नहीं बोलते हैं, हिजाब पर आज तक कुछ नहीं तेजस्वी यादव बोले। जो कि बड़हरिया में, सिवान में जो बच्चे को अरेस्ट किया गया उस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोले। जयपुर में अभी जो राजस्थान में जो घटना हुई उस पर कुछ नहीं बोले। मॉब लिंचिंग हुआ, जो हरियाणा में मॉब लिंचिंग होती है, तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते। अरमान इनका है कि पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जाए। आप ही बतला दिए, तेजस्वी यादव उर्दू टीईटी पे कुछ नहीं बोलते हैं। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन 1.5 साल से बाहर लगभग नहीं है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। 70,000 से ऊपर उर्दू टीचर की बहाली नहीं हुई है, उस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं। उर्दू मुशावरत कमेटी का मेंबर अभी तक नहीं बना है 2018 के बाद, उस पर तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं। उर्दू एकेडमी में कोई बहाली नहीं है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। हज कमेटी में बहाली नहीं हुई है, उस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। वक्फ बोर्ड को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला, उस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते। देश बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, सीमांचल का जितना भी हॉस्पिटल की स्थिति तेजस्वी यादव जाके देख ले, सब आईसीयू में है, उस पर तेजस्वी यादव सुधार पर कुछ नहीं बोलते हैं। 5-5 मंत्रालय लिए भाई, सीमांचल को अगर कुछ करना है तो सीमांचल को कुछ दीजिए भी दो। ना एक मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना आप यूनिवर्सिटी कुछ अच्छा दे पा रहे हैं। आखिर एम्स दरभंगा पे आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप तो मंत्री बने हुए हैं, आप तो 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, इंजीनियरों के रोजगार की बात, उस पर कुछ नहीं बोले हैं। आप ही बतलाइए कि आखिर जाएगा मुसलमान क्यों? सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए क्या? सुरजापुरी बिरादरी से एक भी मंत्री नहीं है, शेरशाह बिरादरी से एक भी मंत्री नहीं है। आखिर सबको सम्मान दीजिएगा ना। सिर्फ आप ही तेजस्वी यादव सिर्फ सरकार में रहने के लिए नहीं ना है। आखिर जो आपका 12% आबादी, आप 13 मंत्रालय लिए में,
अब मुसलमानों की 20% आबादी है, सिर्फ 5 मंत्रालय लिए। मुस्लिम बजट सिर्फ 570 करोड़ से आगे बढ़ता नहीं है। दूसरे विभागों का बजट 1000 करोड़ हो जाता है, लेकिन मुसलमानों का बजट, अकलियत बजट सिर्फ 570 करोड़। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सीमांचल के लोग, हमने हमेशा भाजपा को हराया। पूरे बिहार में 39 सीट भाजपा जीतती, एनडीए जीतता है, लेकिन किशनगंज की आवाम, सीमांचल की आवाम ने कांग्रेस को जिताया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों पर आप कब बोलिएगा? तेजस्वी यादव सीमांचल को कब इंसाफ दीजिएगा? तेजस्वी यादव चुप्पी कब तोड़िएगा? तो अभी आप सुन रहे थे एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केवल वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है। लालू परिवार चपरासी के क्वार्टर से निकलकर शीश महल तक पहुंच गया, लेकिन जिन लोगों ने पहुंचाया उनका हश्र क्या है। एक एक कर उन्होंने सब कुछ गिनवा दिया कि किस प्रकार से केवल मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, बिहार की राजनीति में अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ मोदी सरकार। भिड़ंत काफ़ी ज़्यादा तेज होने वाली है। बिहार में 7 दलों का महागठबंधन है, तो वहीं बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए खूब काम करते नजर आ रही है। इसलिए हर किसी की नज़र अपने कोर वोट बैंक पर है और मुसलमानों का वोट इस बार फिर से बिखर ना जाए, इसलिए महागठबंधन सीमांचल में अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है और उनके बीच में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा है। शायद बात यह भी है कि जिस प्रकार से 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने प्रदर्शन किया और आरजेडी कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया, कई सीटों पर जीत दर्ज की, शायद उसी का ये नतीजा है कि अब महागठबंधन का फोकस सीमांचल में ज़्यादा है। लेकिन कितना कारगर हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।